की जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। एफआईआईज की बिकवाली थमी नहीं है, क्वांटम थोड़ा सा कम हो गया है। लॉन्ग होल्डिंग हालांकि बढ़ गई है क्योंकि एक दिन बड़ी फिगर हमने देखी थी एफआईआईज की तरफ से बाइंग की। दूसरी चीज ये है कि चुनाव के नतीजों पर ही बाजार की अब नजर है। निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास पहुंच रहा है। निफ्टी ने 23,100 को कल पार कर लिया था। तो बाजार में इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए? कौन से शेयर, कौन से सेक्टर आपको अपने फोकस लिस्ट में रखना चाहिए? ये तमाम तैयारी करवाने के लिए हमारे साथ मार्केट महारथी में आज सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले अंशुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके चल रहा है कि सरकार रिपीट करेगी। अब जो वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो चिंता थी वो भी पांचवा चरण आते आते वो भी दूर हो गया। अब उसकी चर्चा हो भी नहीं रही है। अब सीधे एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। बाजार इस वक्त इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको देख कैसा रहा है? क्या अभी और इसमें स्टीम बाकी है? अगर बहुमत का आंकड़ा सरकार अचीव करती है, 400 का हालांकि नारा है, तो किस तरह का रिएक्शन आएगा रिजल्ट वाले दिन? जरा आप ये बताइए सर। और रिजल्ट तक किस तरह की तैयारी करके चले बाजार में? नमस्कार अभिषेक, प्लेजर टू बी विद यू। अगर आप मार्केट का सेटअप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ निफ्टी के लेवल पे आपको ऐसा दिखेगा कि निफ्टी तो 21-22 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वो महंगा है। और मैं भी ये नहीं कहूंगा कि वो सस्ता है, वो महंगा तो है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से आपने पिछले एक साल में पैसा बनाया है वैसा ही अब आप अगले साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आप आपको टेम्पर करना चाहिए इस समय। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझें, तो जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एफआईआईज ने पिछले 6 महीने में 3 से 4 बिलियन डॉलर का इंडियन एक्विटीज को बेचा है। एफआईआईज की इंडियन होल्डिंग्स इज एट एन 11 ईयर लो। अगर आप पिछले हफ्ते तक देखें तो एफआईआईज का नेट शॉर्ट इंडिया में वो पीक पे था। अभी तक इतना शॉर्ट उन्होंने कभी किया नहीं था, जो कि अभी पिछले हफ्ते में उन्होंने थोड़ा कवर किया है। साथ ही साथ अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग्स देखें तो आपको दिखेगा कि करीब करीब 1,40,000 करोड़ का कैश, 5 से 20% ऑफ पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कैश में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस समय रखी हुई है। ये सारा सेटअप ऐसा बताता है कि एक इवेंट जो कि इतना अनसर्टन है, उसके चलते मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी और इस वजह से मार्केट ने अपने को लाइट किया हुआ है। और अगर ये इवेंट फेवरेबल आ जाता है तो ये पैसा तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। इस वजह से एक बारी के लिए आपको शायद रैली दिख सकती है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट में अपसाइड यहाँ से दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स काफी स्ट्रेच्ड हैं और यहाँ से अपसाइड की उम्मीद उनमें बहुत ज्यादा करनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इतना ज्यादा चली नहीं है। और जहां पे कि अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके उन स्टॉक्स को पकड़े और बीच में अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो उस वॉलेटिलिटी को बेयर करें, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छे बन सकते हैं। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, तो रूरल लिंक्ड कंपनीज जो है, डिस्क्रिशनरी कंपनीज, वो कंपनीज इस समय जहां मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये कंपनीज आधी है फ्रॉम देयर पीक। अब अगर रूरल इकोनॉमी में तेजी आती है, बारिश अच्छी होती है, गवर्नमेंट का स्पेंड रूरल इकोनॉमी में बढ़ जाता है और गवर्नमेंट का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि रूरल इनकम्स को उनको डबल करना है, वो अगले 1 से 2 साल में प्ले आउट होता है। तो जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं कि और राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, तो हमें लगता है कि रूरल इकोनॉमी में भी तेजी उस वजह से आनी चाहिए और स्टॉक्स में इस समय कुछ भी बिल्ट इन नहीं है।
तो ये एक स्पेस है जहां पे हमें अपसाइड दिखती है। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सिक्लिकल्स, उनके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे पैसा बन सकता है अगले 2 से 4 5 साल। ठीक है अंशुल जी, आपसे सर ये जानना चाहेंगे, देखिए चुनाव के नतीजे के इवेंट ज़रूर होते हैं, बाजार उस दिन उथल पुथल होगा। हालांकि मैं कुछ डेटा रीड कर रहा था, पिछले 5 चुनाव के इलेक्शंस थे, तो चुनाव नतीजों से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद बाजार, मुझे लगता है कई बार कि इवेंट को भूल भी जाता है, कुछ हुआ भी था, अपनी एक सामान्य चाल चलता है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है निश्चित तौर पर उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जबकि नतीजे थोड़े नजदीक आ गए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या आप सलाह देंगे कुछ कैश बचा के रखें, पर्टिकुलरली इलेक्शन रिजल्ट वाले डे के लिए डिप्लॉय करने के लिए? जरूर मैं ये कहूंगा कि एसेट एलोकेशन, अभिषेक जी, हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। और देखिए नतीजे मेरे को याद है, अगर मैं तो मार्केट में 20 साल से हूँ, तो मुझे याद है 2004 में जब नतीजे आए तो मार्केट का डाउन सर्किट लगा। और 2009 में जो नतीजे आए तो मार्केट का अप सर्किट लगा। 2014 में नतीजे आए, उससे पहले ही मार्केट भाग चुकी थी। थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई मार्केट नतीजे आने के बाद। और 2019 में भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं मार्केट में जब नतीजे आए। तो नतीजों पे खेलना, एक इवेंट पे खेलना, वो ठीक नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा तो कॉशन हर इन्वेस्टर को इस समय रखनी चाहिए। थोड़ा सा ड्राई पाउडर, थोड़ा कैश रखना चाहिए कि भाई ऊपर नीचे हुआ भी तो आप उसको इन्वेस्ट कर सके। मतलब ऑफ कोर्स ये नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स पे मैं लागू नहीं करूंगा, क्योंकि नॉलेजेबल इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी बेयर कर लेता है। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़ा सा एमेच्योरिश है, उसको थोड़ा इस समय ड्राई पाउडर, थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। चाहे वो कैश रखे, चाहे वो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करे जिधर वॉलेटिलिटी कम होती है। कुछ तो ऐसा उसको करना चाहिए कि वो अपने रिस्क को कम कर सके इस समय। और एसेट एलोकेशन का तो मैं वोटरी हुई। अपना सारा पैसा एक एसेट क्लास में नहीं डालना चाहिए। एसेट एलोकेशन डेफिनेटली हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। ठीक है। अंशुल सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं सर आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा भी आप जवाब देते हैं, तो इसलिए आपके इंटेलिजेंस हमको मिल जाते हैं सर। थोड़ा जल्दी जल्दी चक्कर लगाइए, ताकि इंटेलिजेंस आपकी थोड़ी हमको और जल्दी जल्दी स्पीड से मिलती जाए। अच्छा अंशुल भाई, एक छोटा सा पॉइंट, अभी जैसे आप कैश की बात बोल रहे हैं, कुछ कैश रख लेना चाहिए, मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में आपसे समझना चाहता हूँ। 40% कैश रख लें, 60% मार्केट के अंदर डिप्लॉयमेंट डाल देते हैं। अच्छा, इस डिप्लॉयमेंट का भी ये काम करते हैं, 60% जो हमारा पैसा लगा हुआ है ना मार्केट के अंदर, उसका मोर देन 50% वो हम बड़े शेयरों में लगा लेते हैं, जो कि कोर इकोनॉमी के शेयर्स हैं। बाकी 50% फिर देखते हैं जहां पे मौका लगेगा, स्ट्रेटजी के हिसाब से है। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? पहली चीज तो बहुत अच्छा लग रहा है डिम्पी भाई, आपसे बात करके बहुत दिन हो गए बात किए, आप बुलाते ही नहीं है। मैं तो बोल उत्सुक बैठा थैंक यू वेरी रहता हूँ मच कि सर। डिम्पी भाई बुलाएंगे, बुलाते ही नहीं अरे है। सर, आप अब आते नहीं है सर, हम तो आगे हम तो आपको बुलाते हैं सर, आप आते नहीं ऐसा हो ही नहीं है। सकता, आप बुलाए और हम ना आए, कभी हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा अंजुल जी, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम आपको हर हफ्ते बुलाएंगे, अब हमको हर हफ्ते बुलाएंगे, आपको समय देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हाँ, तो जैसा आपने कहा 40% कैश, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। कोई इक्विटी इन्वेस्टर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 40% कैश ले लीजिए, क्योंकि इस समय मतलब अ, अ, थोड़ा कैश जरूर, 5-10% भी, 15% उतना जरूर रख सकते हैं, लेकिन 40% कैश थोड़ा सा बेरिश कॉल हो जाता है। और वो इस समय रखना, मार्केट पे कॉल लेना, वैसे भी मैं कभी भी उस चीज को सजेस्ट नहीं करता। और 40% कैश रखने का मतलब ये है कि आप मार्केट पे कॉल ले रहे हैं, तो वो मैं उस चीज को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ध्यान रखें, निम्बल रहें इस मार्केट में कि क्या हो सकता है। लेकिन जैसा हमने पिछले 1 साल में देखा, जहां मेरे को याद है जब मैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर था, तो मार्च 2023 में
आप किसी भी फंड मैनेजर से बात करते तो सब बेरिश थे, मतलब मेजोरिटी बेरिश थे। और देखिए वहां से आज तक स्मॉल कैप्स ने 65 से 60-70% के करीब का रिटर्न दिया है। तो मार्केट कॉल लेना खतरे से खाली नहीं है। ये आपको जरूर करना चाहिए कि जैसा मैंने बोला एसेट एलोकेशन करें, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं और जहां पे आपको ये दिखता है कि यहाँ से 3-5 साल में ये कंपनी यहाँ से काफी बड़ी होगी, तो उस कंपनी के अंदर आप वॉलेटिलिटी बेयर करिए और बैठ जाइए। ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, जैसे कंपनी ऊपर बढ़ी है तो प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखें। और इंडिया के अंदर जो यहाँ से अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगले 3-5 साल में, वो अनप्रेसिडेंटेड होगी अगर ये सेम डिस्पेंसेशन वापस आ जाता है तो। और दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई जो 60% आपके पास इक्विटी का एलोकेशन है उसमें भी 50% लार्ज कैप्स में कोर इकोनॉमी के रखें। मेरा ये मानना है डिम्पी भाई कि यहाँ से कोर इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। जो हमने साइकिल देखा 2014 से 2021 तक, जहाँ पे कि कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज अच्छा कर रही थी, कोर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स उस तरह की कंपनीज अच्छा नहीं कर रही थी। हमें ये लगता है कि आगे चल के कोर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, रूरल इकोनॉमी, इन सब में, और सिक्लिकल स्टॉक्स जैसे फाइनेंशियल्स हो गए, इन सब में काफी इंटरेस्ट रहेगा मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ से आगे। और इस वजह से इस स्पेस में इन्वेस्टेड रहना हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा, हमें ऐसा लगता है। हमने उस स्पेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखा, 3-5 साल का, एक इवेंट पे ना खेले। ओके ठीक है, एक इवेंट पे ना खेलें, थोड़ा व्यू पॉइंट लॉन्ग रखें, थोड़ा सावधान रहें, कॉशियस रहें, इवेंट को पास हो जाने दें और कोई जल्दबाजी नहीं है। यही 10 दिन नहीं है बाजार के अंदर ट्रेड करने के लिए, आपके पास और भी कई साल हैं, आप ट्रेड कीजिएगा आराम से। तो इस 10 दिन में कोई भागा नहीं जा रहा है बाजार। अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। और इसी वादे के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं कि आपसे हम जल्दी जल्दी मुलाकात करेंगे, जब भी आपको समय मिलेगा आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू डिम्पी।